वालेकुम अस्सलाम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा सबको? और स्लाइड्स आ रही है सबके पास? ओके, आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है? क्लियर है बिल्कुल आवाज़? सही है, ओके। और बाकी को तमाम लोग आवाज़ आ रही है? ये तो नूरजहान खाली एसएमएस कर रही है। बाकी बताइए मुझे सबको आवाज़ आ रही है? ओके, रिजा की आवाज़ आ गई। फैसल भाई की लड़की हो ना तुम? हाँ, उसी की बहन। रिजा। और बेटा आ रही है सबको आवाज़? जी, जी मुझे पता है। नूरुल 2 ही लोग अभी दिख रहे हैं। आयशा खान, फातिमा और ये कौन है निकात। जल्दी बेटा कमिट कीजिए मुझे ताकि मैं काम को शुरू करूँ जल्दी से आज। आवाज़ आ रही है सबको मेरी सही से? जल्दी बताइए। आयशा खान जी ओके। और नेक्स्ट बताइए बेटा। फातिमा सही है, ठीक है जी ओके हो गया। और मज़ीद जो है अभी तकरीबन 5 लड़कियाँ। अच्छा बेटा, तो कल मुझे बताएँगे कि कहाँ तक मैंने समझा दिया था? न्यूक्लियर केमिस्ट्री तक हो गया था ना कल मेरा ख़्याल है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ानी है आज? जल्दी से बताएँ मुझे। यस और ठीक है। न्यूक्लियर तक हो गया था। आज ये पढ़ानी है ना इंडस्ट्री? ठीक है, लास्ट वन है मेरा ख़्याल है ये। हाँ, तो आज बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। सही है? जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा स्कोप वाली फील्ड है आपके पास। तो जैसा कि वालेकुम सलाम बेटा ने कहा, ठीक है। और बाकी तमाम लोग आ गए? सही है। ठीक है, पढ़ना शुरू हो गए, सही है। ओके बेटा, ओके। स्टार्ट करें बच्चों? इजाज़त है? इजाज़त है बेटा? आवाज़ सबको क्लियर है ना? बस फाइनली पूछ रहा हूँ मैं, फिर मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री समझाने के बाद फिर हम आगे जाएँगे काम पे। ठीक है जी, ठीक है। ओके बेटा। देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री की। इसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहते हैं बेटा और इसे जनाब अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है जनाब कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या हो गई? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेटा एक ऐसी ब्रांच होगी आपके पास केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम जो है डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यानी कि इंडस्ट्री में जो भी आपके पास काम हो रहा है, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल बन रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास इंडस्ट्री में क्या-क्या काम होता है? इंडस्ट्री में तेज़ाब बनता है, इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है, इंडस्ट्री में लकड़ी के वगैरह का मुख्तलिफ काम होते हैं। इंडस्ट्री में वार्निश बनती है, इंडस्ट्री में पॉलिश होती है, इंडस्ट्री में फाइबर बनता है। तो इंडस्ट्री में दुनिया जहाँ के आपके आपको पता है काम होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हो गई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ब्रांच। तो याद रखिएगा कि अगर फर्ज करें कोई शख्स या कोई बंदा अगर कभी मार खा जाता है इंटर में उसके परसेंटेज एनएडी या एसएमसी डीएमसी वाली नहीं आती तो उसकी कोशिश होती है आखिर के अंदर कि जो है उसकी जो परसेंटेज उसकी कोशिश ये होती है आखिर में कि किसी तरह से जो है उसका जो है वो आपके पास जो वर्क है यानी कि जो काम है आपके पास वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उसका एडमिशन हो जाए आपके पास। यानी कोशिश ये होती है जब कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो हर बंदा यानी हर लड़का या लड़की जो भी होता है उसकी कोशिश होती है कि उसका जो है वो एडमिशन आपके पास हो जाए कहाँ पर इंडस्ट्रियल या अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर आपके पास एडमिशन हो जाए ये वाला, ठीक है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फूड में बात करें, चाहे वो हेल्थ में बात करें, चाहे वो किसी भी चीज़ में हम बात कर रहे हो, तो इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जनाब एक ऐसी ब्रांच हो गई केमिस्ट्री की, जिसमें हम उन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक हमारे पास किससे होता है? नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ वगैरह से होता है या इंडस्ट्री से जिनका आपके पास ताल्लुक होता है, उसे जनाब हम लोग कहाँ करते हैं? उसे हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हो खुद भी, तो इसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अब आपको ज़्यादा समझाने की बात ज़रूरत नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्री में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी होती है, इंडस्ट्री में आपके पास और भी जनाब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके पास काम हो रहे होते हैं। तो जो दुनिया दुनिया जहाँ के आपके पास जो भी काम होते हैं, वो आपके पास जनाब किस में होता है आपके पास? वो इंडस्ट्री में होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए एक स्लाइड बनी हुई है, जिसमें इंडस्ट्री बनी हुई है। आप देखें यहाँ पर बनी हुई है इंडस्ट्री। अब ये मेरे ख्याल है सल्फ्यूरिक एसिड की या कोई भी एक इंडस्ट्री बनी हुई है, जहाँ पर आपके पास गंधक वगैरह का तेज़ाब वगैरह जो बनता है ना, ठीक है? ये मैंने बड़ी उसको उसमें यूट्यूब वगैरह से उठाया, गूगल से उठाई है आपकी ये स्लाइड, ताकि एक इंडस्ट्री का एक ऐसी आपके पास एप्लीकेशन आपको नज़र आना शुरू हो जाए, आपको नज़र आ जाए आपके पास, ठीक है ना? तो एक ऐसी नॉर्मली बताया कि इंडस्ट्रियल वर्क जितना भी आपके पास होता है,
उसे बेटा हम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अब वो चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें इंडस्ट्री में लोहा बन रहा हो, चाहे इंडस्ट्री में स्टील बन रही हो, या इंडस्ट्री में इवन जो भी आपके पास काम हो रहा होता है, उन तमाम चीजों को बेटा हम कहाँ डिस्कस करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर। इसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहते हैं, और जनाब इसमें इसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो बेटा तमाम लोगों को क्लियर है मेरी बात ये वाली? जल्दी बताइए मुझे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्लियर है? क्योंकि इसमें बहुत डिटेल नहीं है, अलग ही बात समझ में आ रही है इंडस्ट्री की। तो जल्दी बताइए मुझे कमेंट्स में, जी सर, यस जी, यस सर। तो ये आपके पास जनाब हो गया, आपके पास ये भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अब तक बेटा हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? अब तक जनाब हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक जनाब हमने जो केमिस्ट्री की ब्रांचें पढ़ी, वो कौन कौन सी पढ़ी आपके पास? और जनाब हमने पढ़ी इसके अंदर आपके पास कौन सी पढ़ी जनाब? सबसे पहले आपने पढ़ी जनाब, हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी वो नॉर्मली हमने पढ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने कौन सी पढ़ी आपके पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी आपके पास? फिजिकल केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी आपके पास? एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी आपके पास? बायो केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी आपके पास? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर जनाब हमने क्या पढ़ी आपके पास? इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह वगैरह आपके पास। तो ये बहुत सारी तमाम ब्रांचें, 9 ब्रांचें जो हैं वो अब तक हमने केमिस्ट्री में डिस्कस करी। तो मुझे बताइए इनमें से कोई ब्रांच जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो मैं उसको अभी हल्का सा दोबारा बता दूंगा। और फिर मैंने अभी देखो नई स्लाइड लगाई आपके पास, तो अब मैं आपके पास आगे जाऊंगा केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी में रोल वगैरह क्या है। तो आपको भी पता होगा कि केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी में आपके पास रोल वगैरह क्या है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों को केमिस्ट्री की तमाम ब्रांचें क्लियर है बेटा? तकरीबन 5वीं क्लास में जाके आपके पास केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचें हुई हैं खत्म। चलिए बताइए कोई ब्रांच जो आपको समझ में नहीं आई हो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, ताकि वो ब्रांच मैं आपको समझा दूं बेटा। जल्दी से बताइए, सब क्लियर है बेटा? सब कुछ क्लियर है? जल्दी बताइए, यस ओके, और बताइए क्लियर है, और बताइए क्लियर, यस क्लियर, यस ओके ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फर्ज करें कोई सवाल देता हूँ, मैं बताऊँ बेटा कि केमिस्ट्री में जो ब्रांचेज हैं उनमें डिफरेंस लिखें, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में, कोई भी मेरी मर्जी है, 2 4 6 ब्रांच में आपसे पूछ लेता हूँ, तो क्या आप उसको डिस्कस, वो पॉलीमेरिक बताता हूँ बेटा आपके, ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्या आप उसको बता सकते हो, डिफरेंशिएशन बता सकते हो केमिस्ट्री की ब्रांचों के अंदर किसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? यानी कि कम से कम मैक्सिमम 3 डिफरेंस लिख सकते हो आप खुद ही, डिफरेंस। एक डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो जाएगा, और बाकी डिफरेंस बना सकते हो आप? यस बना सकते हो ना? ओके, हाँ बन सकती है मेरे ख्याल है। अच्छा जी, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में आपके पास जनाब क्या था? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिस्ट्री के अंदर जो प्लास्टिक के जो आपके पास रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं ना आपके पास, उन तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। उसे कहते हैं आपके पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर आपके पास जो पीवीसी पाइप्स बने हुए हैं, जिसे कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, जो पाइप आपके पास जो बने प्लास्टिक के, ये जनाब आपके पास आपके पास जो है हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स वगैरह बने हुए होते हैं। तो ये तमाम जो चीजें होती है जो प्लास्टिक का जिनका ताल्लुक होता है, वो जनाब हम किस में डिस्कस करते हैं? वो हम डिस्कस करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है बेटा। तो वो भी बड़ी आसान सी केमिस्ट्री है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है आपके पास। तो जनाब कौन कौन सी होगी आपके पास? ऑर्गेनिक हो गई, अच्छा जी, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, एनालिटिकल, एनवायरमेंटल। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो कार्बन कंपाउंड के मुतालिक होती है, ऑर्गेनिक हो या बायोकेमिस्ट्री हो, इन दोनों का जो ताल्लुक है बेटा वो होता है स्टडी ऑफ लाइफ से। अब कैसे ताल्लुक होता है स्टडी ऑफ लाइफ से? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो होता है, समझ ले वो मेडिसिन बनाता है, एक मैं आसान आसान दबान में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मल जो बायोकेमिस्ट्री वाला होता है वो क्या करता है आपके पास? वो बायो यानी कि वो बताता है कि बायो के बारे में आपके पास बता रहा होता है कि आपको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, आपको कौन सी मेडिसिन आपके पास लेनी है, ठीक है ना। तो दोनों का ताल्लुक आपके पास लाइफ से होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ज्यादा डिपेंड किस पे करती है? कार्बन के ऊपर, कार्बन और उस कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा जो होती है, एक ऐसी ब्रांच है जो क्या आपके पास इन्वायरमेंट यानी कि माहौल के पे आपके पास डिपेंड करती है। जैसे इन्वायरमेंट में हमारे तब्दीली हो रही है, नाउ देखें आजकल जो है वो मौसम एकदम तब्दील हो जाता है, वो देखें आपके पास टोर्नेडो वगैरह आ जाता है, यानी अभी मिट्टी का तूफान आ जाता है कराची में। हालांकि आज से 15 20 साल 10 साल पहले देखें, 20 साल, तो ऐसे कोई तूफान नहीं आते थे। तो ये जितनी भी चीजें आपके पास जनाब आ रही हैं, ये किस चीज से आ रही हैं? ये जनाब तमाम के तमाम जो है वो माहौल की तब्दीलियों से आ रही है। मैंने आपको लास्ट सुबह बताया था मैंने कि जो हम लोग पेड़ वगैरह जो पौधे वगैरह जो काट दे रहे हैं, तो ये जो है हमारे जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो हम काट रहे हैं इसकी वजह से हमारी जमीन का टेम्परेचर आपके पास क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो लिहाजा
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम यही चीजें, तमाम चीजें के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक आपके पास किससे होता है, अपने माहौल से होता है। अब वो माहौल में आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जब आप जाओ, आपकी अगर शादी हो, तो अम्मा से बोलना मुझे पहल का रेफ्रिजरेटर दे दें, मुझे या फिलिप्स का दे दें, या मुझे उसका दे दें, तो उस पर लिखा हो CFC फ्री, यानी कि उसमें से क्लोरीन ना निकलती हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्री हो, क्योंकि क्लोरीन आपको पता है कि माहौल में जाकर जो है वो ओजोन के लेयर खत्म कर देती है, ठीक है। तो जब जहेज में लेके जाना, तो CFC फ्री अगर लिखा हुआ डिफ्रीजर है फ्रिज के ऊपर, वो ही लेना, ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसलिए अपने माहौल को आपने साफ रखना है, और वो आप खुद ही साफ रख सकते हो आपके पास, ठीक है बेटा। और पूछे कोई मसला, क्लियर है बेटा ये भी सबको, ऑर्गेनिक भी, बायोकेमिस्ट्री भी और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी, जल्दी बताइए। ओके क्लियर सर, ठीक है जी, सबने समझ आ गए सबको। इन्वायरमेंट था है ना आपके भाई, माहौल जो आपके सामने नजर आ रहा है आपके पास। अब बेटा तमाम ब्रांचेस तमाम लोग क्लियर है, क्योंकि मैं उसके बगैर आगे नहीं आऊंगा। स्लाइड तुमने लगा दी है, लेकिन अब मैं स्लाइड को शुरू करूंगा आस्ते आस्ते, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है बच्चों? 8 बच्चे बैठे हुए, तमाम को क्लियर है बेटा? असरा, आयशा, इकरा, निकात, सबको क्लियर है? उशी, उशी बोल रहा हूँ, रिजी सॉरी, उशी नहीं रिजा। ओके ओके बेटा, सबको क्लियर है, आई होप सो, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन तमाम बच्चे क्लियर है आपको। मैंने आपको कहा था कि बेटा एक ब्रांच है, और ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। आप लोगों ने काम कर लिया ये वाला? पहले केमिस्ट्री डेफिनेशन लिखनी थी, और उसके बाद किताब से देख के उसकी ब्रांच एक एक करके सबके बारे में लिखना था थोड़ा थोड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, सभी डेफिनेशन लिखनी थी, आपने लिखा सबने? ओके ओके, बेहतरीन काम हो गया, जबरदस्त हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास नया काम चूंकि आएगा ना आपके पास, अब आपको इस पर काम ज्यादा करना है आपके पास। ओके शाबाश बेटा शाबाश। तो ऐसा करते हैं कि कल जो है ना, आपका इसका टेस्ट लेते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचों का, केमिस्ट्री की डेफिनेशन उसकी ब्रांचों का कल टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ से मैं कैमरा ऑन कर दूंगा, देखता रहूंगा आपको, आप नकल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप में चालाकियां बहुत ज्यादा हैं तो फिर कर लोगे। क्या कहते हो, कल रख दें टेस्ट केमिस्ट्री उसकी ब्रांचों का? निकात ने कहा ओके सर, और बताइए, रख दें? आसानी है ना? ओके सर। आयशा ठीक है, नूरुलैन ओके यस, और बताइए कोई मसला सबको? ओके। फातिमा, रिजा ओके, रिजा रोते हुए ओके नहीं करो भाई, खुशी खुशी ओके करो, हंसते हुए। असरा मुख्तार ओके, ठीक है जी। तो कल ऐसा करते हैं, कल आपको टेस्ट होगा 15-20 मिनट आखिर में, जो जो हमारा सेकंड लेक्चर शुरू होता है ना बेटा, उसमें 15-20 मिनट का आपका केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस का हम टेस्ट रख लेंगे, राइट? आपने लिख लिएगा, और मुझे यहाँ पर मैं आपके कैमरा ऑन कर दूंगा, मुझे इसके ऊपर शो करा देगा आप लोग, क्लियर? मैं निकात नहीं हूँ, निखत हूँ, निकत निकत। एक मिनट, थोड़ी देर में तुम्हारा माइक खोलता हूँ, तो मुझे सही से नाम बताना, ठीक है? कोई ऐसा मसला नहीं, निकात निकात जो भी, वल्लाह आलम। तो मैं थोड़ी देर में आपका माइक खोलूंगा, तो अपना नाम सही से बता देना मुझे, सही है? अब मुझे जो लग रहा है NIKHAT, अब वो निकात पढ़ते हैं, निकात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वल्लाह आलम। निकात निकात, वो निकात नहीं समझना, नुक्ता वाले निकात नहीं है, तो वो देख लेते हैं। सही बोला आपने, कौन सा सही बोला? निकात, निकात सही बोला मैंने, या निकत? निकत, निकत सही बोला? नहीं, निकात, सेकंड निकात। ओके ओके निकात, ओके ओके जी, ठीक है जी। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ओके। चलिए जी, अब हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है? तो मैं निकात या निकात जो भी आपका निकनेम रख दूंगा, उसको फिर आप देखिएगा कि क्या नाम आपका लेना है, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, सही है। तो आज हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी। जनाब हमारी जो सोसाइटी है, उसमें आपके पास केमिस्ट्री का क्या रोल है आपके पास, ठीक है? अब जनाब सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री आपके पास, वो एनवायरमेंटल है, क्लोरीन है, तो इसका क्या क्या आपके पास हमारी जिंदगी में आपके पास फायदा है या नुकसान है आपके पास, वो बताते हैं आपके पास रोल ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है फायदे में, यानी केमिस्ट्री का फायदा क्या है कि रोल ऑफ क्लोरीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। पहला क्या लिखा है कि क्लोरीन जो है उसका जो रोल क्या है, वो उससे क्या बनाते हैं हम? उससे बनाते हैं प्लास्टिक, बनाते हैं आपके पास, ठीक है? उससे जनाब क्या बनाते हैं आपके पास? उससे हम लोग प्लास्टिक बना रहे होते हैं, किससे? क्लोरीन से। इससे कहते हैं, आप मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, PVC, दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये लिखा आपके पास, क्या लिखा आपके पास? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है? ये PVC प्लास्टिक कौन सी है? ये PVC जो पाइप्स आपके पास बनते हैं, ये क्लोरीन से आपके पास पाइप्स बन रहे होते हैं। इसके अलावा क्लोरीन का और भी फायदा है कि जो आपके पास पानी आता है, जो आपके पास पानी आता है,
उसमें क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन को मिलावट करते हैं क्लोरीन में, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो आपके पास किल हो जाए। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का हमारी रोजमर्रा लाइफ के अंदर। और ये किसका रोल है आपके पास, क्लोरीन का। पता नहीं आपने टीवी में कभी देखा या नहीं देखा, बाकी तमाम चीजें आपने देखी होंगी ड्रामे शरामे, लेकिन ये देखा नहीं देखा, अक्सर जो है वो टीवी में दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो वॉश होता है और फिर हमारे घरों पर लाइन के जरिए आ रहा होता है पानी, मीठा पानी जो आता है। तो उसमें बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए होते हैं जिसके अंदर क्लोरीन गैस भरी हुई होती है। जो क्लोरीन होती है ना, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। आपको देखा ना, कभी आप मीठा पानी ताजा आ रहा होता है, उसमें आपको अजीब सी स्मेल सी आ रही होती है, तो वो एक्चुअली आपके पास क्लोरीन गैस की होती है, क्लोरीन की होती है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो क्लोरीन होता है, ये पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट वगैरह, या पॉलीथेन जो होती है आप कहते हैं शॉपिंग बैग्स वगैरह है, ये बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास केमिस्ट्री का हमारी रोजमर्रा लाइफ के अंदर। और इसके अलावा चले आप बताइए, और क्लोरीन का इस्तेमाल क्या हो सकता है, मुझे बताएंगे आप जल्दी से, शाबाश। और क्लोरीन का इस्तेमाल पता है आपको क्या हो सकते हैं? सर क्लोरीन एंड क्लोराइड में डिफरेंस बताते हैं। क्लोरीन जो होती है वो एक सिंपल गैस होती है, ये Cl2 है ये, ठीक है। जब ये किसी के साथ मिल जाती है, मिसाल के तौर पर Na के साथ मिल जाती है और कोई नई चीज बना लेती है आपके पास, तो ये कहलाती है क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। बेसिकली जो क्लोरीन है वो ये है, ये गैस है आपके पास, ठीक है। लेकिन ये मिला हुआ होता है तो इसे क्लोराइड कहते हैं। हाँ डिस्इंफेक्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी साफ करने के लिए बेहतरीन, प्लास्टिक बोटल्स बनाने के लिए बेहतरीन, जबरदस्त, फिल्म के लिए बिल्कुल जबरदस्त, यानी कि बहुत सारे यूज है आपके पास। खाली ये नहीं कि जो मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है खाली आप बोल करें, आपको बहुत सारे यूज और भी मालूम सकते हैं क्लोरीन के। तो इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा है। तो आप समझ में आ गई कि क्लोरीन जो है वो एक गैस है, और ये जो क्लोराइड होता है वो किसके साथ मिल के बना हुआ होता है, यानी सॉल्ट टाइप में आपके पास बना हुआ होता है। बिल्कुल नॉन स्टिक्स टेंसिल वगैरह जो आपके पास होती चीजें। और बताइए क्लोरीन का इस्तेमाल क्या हो सकता है? क्लोरीन एक चीज हम और बनाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, पता है क्या है? वो होता है क्लोरोफॉर्म। यानी कि वो पॉइंट है जो आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाते हैं। जैसे ये लिखा है मैंने फार्मूला CH, और ये लिख दिया Cl3, Cl और उसके नीचे बनाया आपके पास छोटा सा 3, ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। किसका है ये? जी जी, बेहोश करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। आप लोग ऐसे नोट डाउन करते रहा करें इसको, ताकि आपके पास लेक्चर में आपके पास रहे क्लोरोफॉर्म। थोड़ा सा लिखना जरा मुश्किल होता है, और ये फॉर्म यानी कि इंग्लिश में लिख ले, कुछ भी लिख लें। और पता है आपको इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, इसके अलावा इससे CTC भी बनता है। क्या बनता है इससे? CTC। पता है CTC क्या मतलब होता है? CTC शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा, जिसे कहते हैं स्पिट या थिनर, जिससे आप नाखून पॉलिश जो है ना वो साफ कर रही होती है ना, तो वो CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है इसका आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है CCl, और नीचे लगाते जनाब ये 4, ये Cl है बेटा, ये क्या है? ये Cl है। तो CCl4 ये फार्मूला है इसका, ये स्प्लिट का फार्मूला आपके पास, जिससे आप नाखून पॉलिश वगैरह नहीं होती साफ कर रहे होते हैं, ये वो चीज है, इसका फार्मूला आपके पास है ये वाला। तो ये इस तरह के क्लोरीन का इस्तेमाल आपके पास बहुत है आपके पास। जी जी, टेफ्लॉन भी, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपके पास क्लोरीन जो है आपके पास इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी सोसाइटी के अंदर है क्लोरीन का यूज। तो आगे मैं ख्याल हो सकता है स्लाइड में एक आध में ये बता भी दिया गया हो, एक और के अंदर क्लोरीन और भी कहाँ इस्तेमाल होती है आपके पास। तो जनाब जो क्लोरीन आपके पास है, इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड में भी आपके पास है। मिसाल के तौर पर मेजर गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री सिंथेसिस, तो प्लास्टिक, फाइबर, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स वगैरह ये जो चीजें होती हैं, उसके अंदर भी हमारे पास केमिस्ट्री का इस्तेमाल है आपके पास ना। जिसमें फाइबर बना दिया आपने, प्लास्टिक वगैरह बना रहे होते हैं, सोप यानी साबुन जो है वो बनाने में, सर्फ डिटर्जेंट आप कहते हैं, कॉस्मेटिक्स जो चीजें होती हैं वो बनाने में भी आपके पास हमारे पास ये, यानी कि रोजमर्रा लाइफ में, यानी कि ह्यूमन लाइफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस कहते हैं, सोसाइटी में इसकी इंपॉर्टेंस। तो केमिस्ट्री सोसाइटी से मुराद ये होती है कि उसकी हमारी रोजमर्रा लाइफ में आपके पास अहमियत क्या है। और बहुत सारी चीजें हमने 80 लिखा हुआ है कि जो हमारी रोजमर्रा लाइफ में आपके पास इस्तेमाल हो रही है, वो भी आपके पास केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो 4-5 पॉइंट पेपर में लिखने को आते हैं आपके पास, ठीक है, कि जिसमें केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस आ रहे हैं आपके पास, यानी कि जो वैलिड पॉइंट आ रहे हैं। वैसे अगर आप किताब देखेंगे केमिस्ट्री सोसाइटी के अंदर,
तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं आपके पास, अगर देखेंगे तो पूरा 1.5 पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप उसको कैप्चर आप रिमूव कर सकते हैं उठा के, ठीक है। इसके अलावा जनाब मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक इन्वायरमेंटल में भी इसका आपके पास है ना, कि जो नीड होती है उसको फूड के लिए, हैजर्ड्स जो होते हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड जो होते हैं, जरासीम, कुछ स्प्रे वगैरह जिसे आप कहते हैं उसके लिए, शेल्टर्स वगैरह में, कपड़े को साफ रखने के लिए, क्लोथिंग के लिए, यानी कि इसके अंदर भी जनाब, ताकि आपके कीड़ा वगैरह ना लगे, इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ अभी, कैमरा भी ऑन, ठीक है। तो अगली अगली स्लाइड में ऑन करूंगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास उसमें भी इस्तेमाल होती है आपके पास, ठीक है बच्चों, यानी कि बहुत सारी चीजों के अंदर। तो 4 से 5 पॉइंट आपने होते हैं जो कि इसके आपने बना के लिखने हैं या कुछ भी करने हैं, और मेरे ख्याल है चौथे या तीसरे चौथे पेज पे लिखा है बुक के अंदर, अगर आप मेरे ख्याल है उसमें से 8-10 पॉइंट निकाल सकते हो, और जो 5 वैलिड पॉइंट हो जो आपको समझ में आते हैं, वो आप उसको ईजी वे में याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जनाब केमिस्ट्री क्या है, ये इथेन गैस आपके पास जो है, इसके अलावा मिथेन गैस, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होती हैं मुख्तलिफ गैसेस बनाने में, मैंने बताया क्लोरोफॉर्म वगैरह जो होता है, इस तरह की चीज़ें बनाने में, और बहुत सारी चीज़ें बनाने में क्या है जनाब, केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सबर कर लो, दिखा देंगे अभी, ठीक है। उसको भी देख लेना, जलना मत बस उससे, अगली स्लाइड में जो अगली मीटिंग लगेगी उसके अंदर, ठीक है, टेंशन मत लो, मुझे पता है देखने की आपको जल्दी हो रही है बहुत। अच्छा बच्चा, तो ये जनाब इसमें भी इस्तेमाल आपके पास होती है ना। तो ये आपके पास जनाब क्या रोल ऑफ केमिस्ट्री हो गई, सॉल्वेंट वगैरह बताया था अभी बच्ची ने लिखा था उसके अंदर, अ, और फ्लेम वगैरह में, ड्रग्स वगैरह जो होती है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं आपके पास केमिस्ट्री को, यानी कि आपके पास जो केमिस्ट्री है वो आपके पास इस्तेमाल होती है, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, जिसका बहुत ज़्यादा या बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी रोज़मर्रा लाइफ में, ठीक है। तो आई होप सो कि केमिस्ट्री और सोसाइटी आपको क्लियर हो चुकी होगी। बताए बेटा, सबको क्लियर हो गई है, कोई मुश्किल तो नहीं है, लिख भी सकते हो आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 100 चीज़ आपके जहन में आती रहेंगी, जैसे मिसाल के तौर पर दांत मांजते हैं जब आप, तो उसमें टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, अब टूथपेस्ट में क्या इस्तेमाल होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। क्या इस्तेमाल होता है आपके पास, कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है आपके पास, ये फ्लोराइड वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जब आप दांत वगैरह मांज रहे होते हैं, तो वो उसमें मैंने फ्लोराइड दांतों की मजबूती के लिए है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है जनाब, वो होता है Ca और F2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम फ्लोराइड। सिग्निफिकेंट फिगर का ताल्लुक आपसे नहीं है बेटा, अभी केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर नहीं है कुछ भी ऐसा, नहीं 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 नहीं, वो साइंटिफिक मेथड है बेटा आपके पास जो आप कहना चाह रही हो, वो क्या कहते हैं उसको, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक, वो अलग चीज है, और रोल एक अलग चीज है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री का किरदार एक अलग चीज है, लेकिन जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, वो अलग चीज है आपके पास, ठीक है। तो ये अलग चीज है आपके पास, ये तो एक अलग सवाल आता है, वो एक अलग सवाल होता है आपके पास, तो उसकी भी स्लाइड है, वो भी अभी उसका नंबर नहीं आया, उसका भी नंबर आएगा वो बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी तो सीन समझ लें, अब आप मुझे बताएं कि आपने, सही है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि वो जो केमिस्ट्री की ब्रांच तक आपने काम कर लिया ना, उसके बाद आपने रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी, ये आपने हेडिंग डालने के बाद जो है, ये जनाब आपने करना है काम, सही है। और मेरे ख्याल है तकरीबन आप 8 पॉइंट तो कम से कम निकालने हैं उसके, या 5 बहुत वैलिड पॉइंट निकालने हैं आप, कर लोगे। देखिए आप केमिस्ट्री किताब खोलें अगर है तो, उसमें देखें केमिस्ट्री सोसाइटी लिखा हुआ होगा, देखें किताब खोलें, और उसमें एक हेडिंग डली हुई होगी, केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, है किताब रखी हुई सामने भी, आप देखें उसमें आगे पेज पलटे, सबसे टॉप पे किसी पेज पे लिखा होगा केमिस्ट्री एंड सोसाइटी, शुरू में लिखा होगा, है ना, लिखा हुआ है ना। अब उसमें जो चीजें मैंने यहाँ से स्लाइड निकाली है ना, दो दो तीन तीन पॉइंट निकाले हुए हैं, ऐसे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब उसमें से ना आपने कोई 6 पॉइंट, हाँ पेज 4 पर है बेटा जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने 5 से 6 पॉइंट जो है ना वैलिड पॉइंट निकालने हैं आपने, हाँ हाँ हाँ, देख के निकाल के ना उसको कॉपी पे लिखना है, फिर जब ये चैप्टर वगैरह खत्म होगा तो मैं आपका काम चेक करूंगा यहीं से, चैप्टर जब ये खत्म होगा सारे काम चेक करूंगा मैं, ठीक है ना। तो तकरीबन 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो होते हैं वैलिड पॉइंट निकालिएगा, मैक्सिमम आपको 4 पॉइंट करने हैं पेपर में, 4 से 5 पॉइंट, तो कोशिश करके 5 पॉइंट लिख कर आएंगे हम लोग, वो मैं कैमरा ऑन कर दूंगा, उसके बाद आप तस्वीर मुझे दिखा दोगे,
सब्र करो, क्लासेस शुरू हुई है, बहुत सारे काम है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें करनी आती हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं जरा, ठीक है। वो आपका काम भी चेक हो जाएगा, कॉपी भी चेक हो जाएगी, देख भी लूंगा, टेस्ट भी देख लूंगा आपका, ठीक है। स्कूलों के अंदर 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ मैं सब ऑनलाइन के अंदर, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। तो वो सारा चीज चेक करेंगे आपकी। तो कल तो आपको पता है ना आपका टेस्ट है, और काम भी करना है ये वाला, तो आई थिंक सो आप लोग सारा काम ये कर लोगे, आई होप। आगे बढ़ाऊं स्लाइड को? हाँ, अब आगे बढ़ाता हूँ काम को, ठीक है। अब ये आपने निकाल के मुझे दिखाने हैं, मैं आपसे चेक करूंगा सब चीजें ये, ठीक है बेटा। हो सकता है कल चेक कर लूँ या परसों चेक कर लूँ या बाद अगले हफ्ते चेक कर लूँ, लेकिन काम अभी और मजीद दूंगा मैं यहाँ पे आपको। सर टेस्ट कैसे लेंगे वो आपको कल पता लगेगा, टेस्ट ले लेंगे। आपने केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचें याद कर लेनी है, वो मैं बता दूंगा टेस्ट में कैसे लूंगा, ठीक है। उसका मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह तो देख ही रहा है ना सबको, बस ये समझ जाना, ठीक है। वो सब चीजें हो जाएंगी आपकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, तो याद करना, याद तो है मुझे पता है, अभी फिलहाल तो चीजें याद है, आगे जैसे बढ़ते आओगे फिर बहुत सारी चीजें याद नहीं आएंगी, ठीक है। चल आगे करते हैं। हाँ केमिस्ट्री की पूरी ब्रांचें करनी, लेकिन वो मेरा मसला होगा, मैं आपको कितना सवाल दूं, कितनी ब्रांचें दूं, कितने पूछूं, या मैं आपको फोकस करके ब्रांच पूछ लूं जो मुझे पूछ रही हो। लेकिन आपने पूरा याद करके रखना है केमिस्ट्री उसकी ब्रांचों को, ठीक है। अब वो कुछ में मैं क्या सवाल पूछ लूं, वो आपने जो पूछूंगा वो आपने ब्रांच लिखनी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई रट्टे वट्टे वाली बात भी नहीं है। चले जी, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल के बारे में, है ना। इसमें बहुत सारे पिक्चर उठाइए ना, साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपके पास, ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, यकीनन इतने पुराने हैं। इसमें एक शक्ल आपको समझ में आ रही होगी जो आपको जान पहचान की है, बाकी कोई भी बंदा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है ना, देखें, अगर आप स्लाइड देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आपको समझ में आ रहा होगा, बताएं कौन वो। एक शख्स समझ में आ रहा होगा पूरी स्लाइडों के अंदर, जाबिर बिन हयान समझ में आ रहा है, तो फिर तो दो हो गए, फिर तो मशहूर शख्सियत भी जिंदा है अभी जो आपको समझ में आ रहे होंगे इसके अंदर। जाबिर इब्न हैवान तो ठीक है, लेकिन इसमें देखो पूरी पिक्चर में एक बड़ी मशहूर शख्सियत है जो भी जिंदा है, जिसके बलबूते पे हम पाकिस्तान में भी बैठे हैं इज्जत से, और फखर से बैठे हुए, चोड़े बन के बैठे हुए, बताओ कौन। अभी जिंदा है? अबे नहीं भाई, जाबिर भाई ने जमाना हो गया मरे हुए, यार क्या हो गया तुम्हें, 18वीं सदी के थे ये सारे। सेकंड लाइन में 3 पिक्स, सेकंड लाइन में आते हैं 1 2 3 पिक्स, नो फोर्थ पिक बेटा, आपकी तरफ से यहाँ से तीसरी पे वहां से चौथी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पैंट कोट वाले, बराबर मिसाइल दिख रहा है ना वाला, एटम बम। ओ यस, अच्छा, अपने बानी को भूल गए, जिसने इतना बड़ा एहसान किया, हम वो पाकिस्तानी है कि जो उसने इतना बड़ा एहसान किया उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन हालांकि इनका ताल्लुक फिजिक्स से होगा, इनको हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे बानियों में आते हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं बेटा। ये तो वो लोग हैं, ओ अच्छा अच्छा की मैसेज आ रहे हैं, ओ यस करके। तो दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ये वाले, ये मेरा कर्सर आया, ये रहे, फख्र पाकिस्तान, फख्र इंसानियत, ठीक है। अब केमिस्ट्री में किसने तीर मारा है, सबसे पहले नाम कौन आते हैं आपके पास, जाबिर बिन हयान। जाबिर इब्न हयान, इनकी तारीख लिखी हुई है, क्या लिखी हुई डेट, 721 से 815। क्या क्या बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाइट लैट, है ना, ये चीजें बनाई हैं, आपको पता है ना। ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास, तेजाब। पहला वाला क्या है, पहला वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके फाउंडर कोई और नहीं, मुसलमान है, बस वक्त के साथ साथ अंग्रेज छा गए हर चीज के ऊपर, हम लोग अपने मुसलमानों को भूल गए हैं। इन्होंने क्या बनाया, HCl, दूसरा क्या बनाया इन्होंने, पहला तो उसमें नाइट्रिक एसिड है, ये दूसरा मैंने ये लिख दिया, पहला ये है, और दूसरा वाला जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। दूसरे का फार्मूला क्या है, पहले वाले का वो है HNO3। हाँ, पत्थरों वाले जमाने के थे, तस्वीरें बनी हुई है ना पत्थर वाले जमानों की, कदीम जमानों की आपके पास, ठीक है। और क्या बनाया था इन्होंने, HNO3। हमें तो हर चीज, हम लोग पकी पकाई हलवा मिल रही है ना बेटा, लेकिन इन लोगों ने उस टाइम डिस्कवर किया था जो कि बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। क्या बनाया हुआ है, HNO3, तो ये हमारे मोहसिन इसलिए इनको नहीं भूलते, राइट। तीसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। और चौथा क्या है, व्हाइट लेड, लेड क्या होती है बताएंगे बाद में कभी आपको,
ये जो पेंट वगैरह हुआ है ना, कलर जो होते हैं पिगमेंट्स, जो कलर हुए हैं दीवारों पे प्लास्टिक पेंट्स, ये उसका कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं व्हाइट लाइट। सही है। हाँ, इसके अलावा रिडक्शन क्या प्रोसेस पेश किया। HCl हमारी स्टमक के अंदर होता है, पीएच होती है इसकी 2.35 से 3.35 ऐसी कुछ होती है मेरे ख्याल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तेजाब होता है, ये जो हमारे पास तेजाब होता है, ये आपके पास जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैं नाम लेता हूँ, HCl से कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेन लाना, पेन। अच्छा जी, अब ये कारनामे में जो किया था आपके पास, डिस्टिलेशन जो होता है, सब्लिमेशन जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस थे, ये इन्हीं के मरून मिन्नत हैं। किसके? जाबिर इब्ने हयान के, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाते हैं आपके पास ये वाले, ठीक है। राइट, आपको पता है ना, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट टाइम कि जब मैं HCl और HNO3 को बनाऊंगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अगर मैं बनाऊं जनाब नाइट्रिक एसिड को, तो क्या बनता है मेरे पास? जल्दी बताओ क्या बनता है? शुरू के दो तेजाब, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जल्दी बताओ क्या बनता है दोनों को मिलाने से? जल्दी कमेंट्स, जल्दी से, जल्दी बताइए। नहीं पता? तुक्का मार दो, कमेंट्स नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जब ये शुरू के दो एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है? पहला नाइट्रिक है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक, सल्फर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खुद मिल रहा है। हाँ, और सल्फ्यूर, सल्फर अलग चीज है, सल्फर तो अलग चीज है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है एक्वा रिजिया, जिसे कहते हैं सोने का पानी, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड जो होता है, सोना, वो डिसॉल्व हो जाता है। समझे? सल्फर कुछ नहीं है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब का नाम है ये भी एक। जो आपके बैटरी का, जो बैटरी में जो पानी होता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास। ये भी एक तेजाब है, जो बैटरी ना, जो भी बैटरी हम यूज करते हैं, उसका जो पानी होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। तो जब नाइट्रिक एसिड पहला वाला और जो दूसरा वाला नाइट्रिक एसिड आपके पास, जो सल्फ्यूरिक, ये वाला और ये वाला, जब दोनों मिलते हैं तो इन दोनों को मिला देते हैं गोल्ड में, सोने के अंदर, औरम के अंदर। ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड का पीस इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जैसे पानी में नमक डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये गोल्ड जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है, और ये बनाता है AuCl3, जिसका नाम है सोने का पानी। Cl है ये, और ये 3, ये C है आपके पास, ठीक है बेटा। सोने का पानी जिसे कहते हैं गोल्ड क्लोराइड, एक्वारिजिया। जब आप जाते हैं ना सोने का पानी चढ़वाने चांदी के ऊपर, तो बेटा यही इस्तेमाल होता है आपके पास, ठीक है। यही इस्तेमाल होता है आपके पास, सोने का पानी, और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने 3 बार दिया, उन्होंने काम किया था आपके पास। तो ये आपके पास है जाबिर बिन हयान। एक काम करो, इनकी ये जो पूरा लिखा हुआ है, अच्छा साफ सुथरा लिखा हुआ है ये वाला, आप एक काम करो कि इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कॉपी में लिखने में आपको आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो तो बता देना मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या नाम है इनका? डन हो गया, सही है, आप समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। तो ये बस साइंस के बारे में पूछ रहा, दो दो तीन पॉइंट पूछने को आते हैं जो आपने लिखने होते हैं, कोई खास नहीं है इसके अंदर काम, बस ये कि अपने माजी को याद रखना होता है इसके अंदर। ले लिया सबने बेटा? तो ये जाबिर इब्ने हयान थे आपके पास, जिन्होंने मुस्लिम में बहुत सारे काम किए, और ये जितने नीचे प्रोसेस लिखे आपके पास, ये कैलिकिनेशन आपके पास, रिडक्शन लिखा है, सब्लिमेशन लिखा है, डिस्टिलेशन लिखा है, मेल्टिंग लिखा हुआ है, ये हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे ये तमाम बातें आपके पास, ठीक है। तो ये इन्होंने सिर्फ ये बता हुआ है कि इन्होंने क्या तीर मारा है आपके पास, ठीक है। नहीं नहीं, सेंटर की कॉपी नहीं मिलती, जो आपके पास कॉपी है उसमें काम करे भाई, एक फेयर कॉपी सेंटर के अलग से बना लें, कॉपी के रजिस्टर बना लें, ताकि वो नोट्स के तौर पे काम आ जाए ना। मैंने आपसे कहा था ना कि अभी हम नोट्स वोट किसी भी नहीं, सब नोट्स आपको मैं बनवा दे रहा हूँ खुद ही,
तो वो आपके इससे अच्छे नंबर आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। जब मैं नोट्स लिखवाऊंगा वो काम आप करके आओगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर भी आएंगे। 100 नंबर भी आते रहे मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। काफी बच्चों के 100 मार्क्स भी आए, तो इंशाल्लाह आपके भी आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएंगे। नोट्स है जब भी काम करो अच्छी तरह से, फिर नोट्स और इसको मिला के याद कर लिया करना, समझे मेरी बात? हाँ, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, नंबर खूब आएंगे, बेफिक्र हो इंशाल्लाह ताला। ये हम हवाई फायर नहीं मार रहे। जब इंशाल्लाह सेंटर खुलेगा आके देखोगे और बच्चों से मिलोगे तो आपको बताएंगे कितने कितने नंबर आए थे उनके केमिस्ट्री वगैरह में, 9 वगैरह में, ठीक है? तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। बस आपने पढ़ना है, ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ये भी करने हैं, और अगर आपके पास नोट्स वैसे ही मौजूद है तो वो मिला मुलू के याद करना है, क्योंकि अब आपको बोर्ड वाले को मुतमईन करना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, हमें या किसी और को नहीं, ठीक है बच्चा? तो आई होप सो ये समझ में आ गया। अगली स्लाइड देखते हैं आपके पास, जिन्होंने तीर मारा है कौन है आपके पास? इब्ने सीना। ये इब्ने सीना के आपके पास कारनामे लिखे हुए हैं, ठीक है? और ये इब्ने सीना की आपके पास तस्वीर है। ये कौन थे? ये फिजिशियन थे, फिलोसफर वगैरह थे, मैथमेटिशियन थे, और यानी कि समझ लीजिए दुनिया जहाँ से फारिग आदमी थे ये, और उस जमाने के यानी कि पागल में शुमार होता था। इन्होंने इतने सारे काम कर डाले, सब बंदा एक साथ काम करता नहीं। फिजिक्स में भी काम किया इन्होंने, ठीक है? इन्होंने फिलोसफी जो होती है, फिलोसफर जो होते हैं आपके पास, उसमें भी काम किया जी, मेडिसिन वगैरह में भी काम किया इन्होंने, मैथमेटिक्स में भी काम किया, और मेरे ख्याल है इन्होंने जो है वो आँख का जो है शायद वो बनाया था, क्या कहते हैं, लेंस वगैरह जो होते हैं ना, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया था आपके पास। इंसान की हेल्थ पे इन्होंने बहुत काम किया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जो आपके पास लिखी हुई हैं। तो इनकी भी जो है वो आप पिक्चर ले लें आपके पास। कानून के हवाले से इन्होंने किताबें वताबें लिखी हैं, बहुत सारे तीर मारे इन्होंने भी। तो ये पिक्चर इसकी भी ले लें स्लाइड, ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, सही है? वो 2-3 पॉइंट खाली पेपर में लिखने को होते हैं, क्योंकि 3-4 साइंटिस्ट होते हैं एक साथ आ जाते हैं, और इनके 2-2 3-3 पॉइंट आपको करने होते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास इब्ने सीना है। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है ना आपके पास, वो क्या है? वो पॉइंट है सबसे ऊपर वाला। इब्ने सीना 980 से लेकर 1037 तक ये एमसीक्यूज में चीजें आ सकती हैं, है ना? इससे पहले वाला जो था जाबरी अबने 721 से 815, तो ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं आपके पास। और इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट आएगा तो पॉइंट के तौर पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं आपके पास, ठीक है ना? उन्होंने जो तीर मारे आपके सामने सब लिखे हुए हैं। कोई ऐसा इतना उन्होंने बहुत अच्छी वो बनाए, वैक्यूम पंप वगैरह होते वो बनाए, जमीन की जो ग्रेविटी है, जमीन जो हमें खींच रही है ना, उसके बारे में बताया, हीट जो होती है उसके बारे में बताया, लाइट्स जो होती हैं, जो लाइट हमारे पास आ रही है सूरज वगैरह जो भी आपके पास है उसके बारे में बताया, थर्मोमीटर जो है उसके बारे में बताया, एयर हवा, एयर एयर थर्मोमीटर वगैरह जो होता है आपके पास उसके बारे में बताया कैसे यूज करते हैं। और इस तरह के बहुत सारी इन्होंने कारनामे दिए हुए हैं जो उसमें आपके पास लिखे हुए हैं। तो ये सब आपको समझ में आ जाएंगे, आपको सब चीजें इनकी लिखनी है, और ये कारनामे याद रखने के इन्होंने क्या क्या तीन मारा था, ठीक है बेटा? तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना 1980 से लेकर 137, ये आपके पास एमसीक्यूज में काम आ सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास काम है, ठीक है बेटा? तो ये आपको सब पता होना चाहिए। अगला जनाब कौन है आपके पास? अल बेरूनी। ये तो जाने पहचाने हैं ना, जमाने से पढ़ते हुए आपके पास आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने क्या करा? एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मैथमेटिशियन है आपके पास ना ये। इन्होंने जो ना मैथमेटिक्स में एक चीज होती है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जब आप मैथ पढ़ोगे, हो सकता है इस साल ही पढ़ो या अगले साल पढ़ो, देखते हैं अभी पता लग जाएगा स्कूल खुलेंगे तो कि कंफर्मेशन है या नहीं है मैथ और फिजिक्स पढ़ाने की 9 के अंदर। तो अगर पढ़ाने की कंफर्मेशन भी है तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको ये जब 10 चैप्टर ये पढ़ने में 10 चैप्टर वो पढ़ने पड़ेंगे, तो उतना मुश्किल नहीं है। अभी तो 18 चैप्टर पढ़ने पूरे केमिस्ट्री के, लेकिन फिर ये आधी हो जाएगी आपके पास अगर कंफर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें आपके पास काम चल रहा है, ठीक है ना? तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 महीने का कोर्स भी नहीं है, अगर वो इसमें शामिल भी होता है, क्योंकि फिर ये और वो मिला के सब उन्हें बढ़ जाएगा काम आराम से, तो इतना मसला नहीं है, ठीक है? तो बहरहाल उसमें कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो आराम से काम होगा, ठीक है? तो इन्होंने जो जो तीर मारी आपके सामने सब लिखी हुई है। ये जमीन जो है उन्होंने थ्योरी पेश करके, लाइट जो है वो जमीन पे किस तरह ट्रेवल करती है। तो बड़ा एक जबरदस्त एक इनका आइडिया था, लेकिन उन्होंने बताया था, फाइनल नहीं किया था। इस चीज को फाइनल किसने किया था बताओ? कि सूरज से जो रोशनी आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है, पता है आपको? किसने किसने किया था ये? सूरज से रफ्तार, किस रफ्तार से जो है वो लाइट जमीन पर आ रही है? नहीं, अल्बेरूनी नहीं किया था, आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टाइन ने। लेकिन असल में हुआ क्या,
ये इन्हीं लोगों के आइडियो को लेके अंग्रेज आगे चले और वो कामयाब हो गए तो उनके नाम दादा चल गए। हमारे वाले बेचारे अच्छे वक्त पे जो भी शुरू के वक्तों में निबट गई है, तो उन्होंने इतना उनके पास सहूलियत ही नहीं थी। ठीक है ना? तो ई से आएगा आइंस्टाइन बेटा, ठीक है? तो उन्होंने इतना इस पे काम नहीं कर सके आपके पास, तो हमारे वाले इतने खास इस पे चल नहीं सके या इतना काम उनके पास नहीं हो सका। तो ये चीज़ आपके, इन्होंने किताबें जो लिखी आपने लिखा हुआ है, किताबें लिखी उन्होंने बहुत सारी, है ना? तहकीक करी इन्होंने, उसका किताबुल जवाहिर कानून मसूदी वगैरह, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। ये क्या हो सकता है? ये जो किताबें लिखी हुई हैं, ये जनाब आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। बिल्कुल ई से आएगा आइंस्टाइन। और इसने एक बनाया था मास एनर्जी रिलेशन, क्या होता है आपके पास? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना? ये बनाया था जनाब आपने, आइंस्टाइन ने बनाया था आपके पास। इसे हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन आपके पास जो कहलाता है। तो ये आपके पास किसने बनाया था? आइंस्टाइन ने सबसे पहले बनाया था आपके पास, ठीक है? और किताबें बेटा, इसकी पिक्चर ले लें आप लोग, इसकी भी ले लें स्लाइड, लेकिन कॉपी पे भी काम करना है। ले ली इसकी आपने, इसका भी वो ले लें। अब कब लेक्चर ढूंढेंगे, कब देख रहे होंगे, वो मसला नहीं है। इसकी भी आगे पिक्चर ले ली सबने बेटा? इनकी भी ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए, बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। डन हो गया? ओके, सबने ले ली? जल्दी बताइए स्लाइड। हाँ, स्नैपशॉट्स, यस यस, और आगे बताइए। ओके बेटा, ओके, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया बेटा। साथ ही कल चेक करूंगा सारे काम, ये वाले सारे काम जितने भी करा रहा हूँ कल चेक होंगे सब। ये टेस्ट भी होगा, काम भी चेक होगा, कल सारा काम होंगे ये वाले, ठीक है? डन हो गया सब? ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ाते हैं जनाब। अगला साइंटिस्ट कौन है जनाब? अलराजी, ठीक है? इन्होंने जनाब क्या क्या तीर मारे थे आपके पास, वो आपके सामने लिखे हैं आपके पास। इन्होंने कितनी किताबें लिखी हुई हैं, किस किताब में आपके पास क्या लिया हुआ है, इन्होंने क्या कंपोज किया आपके पास, है ना? और ये तमाम बातें देखें इस पर आपके पास लिखी हुई हैं। तो ये भी एक बड़े मशहूर इनका, इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया ना, बिल्कुल ये वाला भी सारा काम बेटा, सारा काम, ठीक है? इन्होंने जो काम किया आपके पास मेडिसिन वगैरह पे, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था आपके पास, है ना? तो बेसिकली तबीब टाइप के थे ये। और इन्होंने इनको जो एड्रेस जो सन लिखा वो क्या है? वो 864 से लेके 930 तक आपके पास, ये आपके पास रहा इनका सन। और इसके अंदर भी जो पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं, ये भी आपने कॉपी में लिखे। सर्जरी में एंटीसेप्टिक वगैरह जो होता है उस पर बड़ा काम किया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए, एनिमल्स और मिनरल वगैरह पे इन्होंने बड़ा काम किया आपके पास, और बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने आपके पास काम किया। एक साथ स्कूल का भी होता है, डिस्काउंट दे दें। डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट? क्या काम दिया? कुछ भी तो काम नहीं दिया मैंने, सिर्फ रोल ऑफ सोसाइटी दिया है और थोड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट बोले में करने को। नहीं नहीं, सारा नहीं लिखना। इसमें 3-4 पॉइंट जैसे शुरू करेंगे, 2-3 पॉइंट लिखे हैं वो लिख के, और जो उन्होंने किताबें लिखी ना वो किताबों के नाम लिख देने बस। 3-3, 4-4 पॉइंट बना देने। चले सही है, स्कूल का भी करें। तो फिर ऐसा करिएगा, नेक्स्ट वीक चेक करा दीजिएगा मुझे काम करके सारा, है ना? चले नेक्स्ट वीक कर देगा, एक हफ्ते का टाइम दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, नोट से कर लो, ये इसको ये पिक्चर ले लो, कुछ भी कर लो। मैक्सिमम 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट बेटा, ज्यादा नहीं। 3 से 4 पॉइंट बहुत है आपके पास, ज्यादा नहीं करना। क्योंकि 3-4 साइंटिस्ट आते तो इतना ज्यादा नहीं होता आपके पास। हर एक हफ्ता मिल गया ना आपको पूरा। अब कल काम नहीं मांग रहा, कल मैं आपको सिर्फ टेस्ट टेस्ट मांग रहा हूँ खाली, जो मेरे टेस्ट देना है आपको बस। और नेक्स्ट वीक जो है आपने ये सारा काम करके दिखाना है मुझे, हो जाएगा? अब सही है? अब तो खुश हो? खुशी के दांत तो दिखाओ मुझे, हंस के दिखाओ। रिजा, हंस के दिखाओ जल्दी से। हैप्पी, ये दांत दिखा दिए। आयशा खान गुड, ये तेरी खैर, नूरुलैन ने तो लग रहा है पूरी बत्ती सी दिखा दी मुझे। जी जी, केमिस्ट्री के रंग ड्रेस कर खाली बस ये। रिजा के दांत लग रहा है उसमें जो है ना, बीच में 2 दांत टूटे हुए हैं, इसने सिर्फ एक दांत दिखाया अपना। दांत पूरे नजर आने चाहिए आपके, पूरे 32 से जो होते हैं। गुड गुड गुड, शाबाश, वेल डन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। आहा, खुश की तसी, क्या कह रहे हैं जी? खुश की तसी है, माशाल्लाह से। और जैनब फातिमा क्या दिखा रही है क्वेश्चन मार्क में? ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों ने काम कर लेना है, और आई होप सो आप ये काम कर लोगे। एक हफ्ते का मैंने आपको टाइम दे दिया है, तो ये आपके पास इंशाल्लाह ताला एक वीक के अंदर ये आपके पास काम हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मीटिंग तो अभी चल ही रही है, इसके अंदर आपके पास ये आपके पास जनाब हो गया मुस्लिम साइंटिस्ट, राइट? और उससे पहले आपके पास क्या था? रोल ऑफ केमिस्ट्री था आपके पास, ये हो गया, सही है? अब मैं आपके पास नई पीपीटी लगाता हूँ। अरे ना जी, पंजाबी नहीं हो पाजी, ना 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 ना, ये डायलॉग है पाजी, ये सब डायलॉग है, ठीक है? और डायलॉग तो आपको पता है आते रहते हैं, सही है?
तो अब एक नेक्स्ट मैं देखता हूँ उसके अंदर शेयर में स्क्रीन और वो लगाता हूँ, सही है। नहीं नहीं अभी छुट्टी कहाँ से, बस क्या हो गया, कल की पूरी क्लास आई हुई है, ये नहीं पता आपको। अच्छा पहले एक काम कर रहा हूँ मैं आपके पास ना, एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, मैं आप लोगों की लगाता हूँ पहले अटेंडेंस, सही है। अटेंडेंस लगाता हूँ, आज तुम लोग की अटेंडेंस लगाऊंगा और मुझे बताना कि कौन कौन आपके पास इसमें प्रेजेंट है। पहले तो ये बताओ आज की तारीख क्या है हमारी, आज हमारी तारीख है 21 तारीख है ना, और अटेंडेंस है बहुत बड़ी, जरा मुझे बताना पहला नाम, सैयदा हरीरा रजा, है कोई ये लड़की इसमें, सैयदा हरीरा रजा, है कोई, है तो यस बोलो जल्दी से, शाबाश। नहीं है, नहीं है, ठीक है जी। वजीहा जवाद अहमद, वजीहा जवाद अहमद, है कोई प्रेजेंट। वजिया शुरू से आप है ना, शुरू से क्लास ले रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपका अटेंडेंस लगाता हूँ। आज क्या दिन है, ट्यूसडे, कल मंडे भी था, तो वजिया जो है वो मेरे पास प्रेजेंट हो, ठीक है। ओके यस सर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो शुरू से क्लास हो रही है तो हमारी यहाँ से कुछ 6 से शुरू हुई थी मेरा ख्याल है, तो ये हो जाएगी वजिया की क्लास में, ठीक है। अच्छा वजिया के बाद आपके पास नाम आता है असरा, असरा है, असरा मुख्तार, यस प्रेजेंट। तो असरा मुख्तार को भी जनाब ये डाल देते हैं प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। असरा के बाद है आयशा खान, आयशा खान प्रेजेंट है, शाबाश जी, जो जी आयशा खान भी जो है वो प्रेजेंट है। ऐसी होता है जब क्लास आप लेंगे तो आखिर के 10 मिनट बच जाते हैं, उसमें बच्चों के अटेंडेंस लगा रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो 50 से 40 मिनट पढ़ाते हैं, 50 मिनट पढ़ाते हैं उसके अंदर भी। और उसके बाद है रिजा फैसल, उशी की बहन, मेरे ख्याल है उशी की बहन, मुझे पता है प्रेजेंट है कि प्रेजेंट बोलो, रिजा फैसल है क्या, यस प्रेजेंट, ठीक है जी। ये रिजा जो है वो भी प्रेजेंट है आपके पास, ठीक। तो रिजा भी आ गई, ओके। नूरुल आइन, आइन जिसे ऐनी भी कहते होंगे घर में शायद, नूरुल आइन, है नूरुल आइन प्रेजेंट सर, हाजिर हूं मैं, गुड। तो कर आपको मेरे ख्याल है फिर ऐनी कहते होंगे घर के अंदर, ज्यादातर कुरतुल ऐन या नूरुल ऐन को ऐनी वैनी इस तरह के नाम से पुकारा जाता है। तो जी नूरुल ऐन भी मौजूद हैं क्लास में, तो जनाब ये होगी इनकी भी प्रेजेंट, ठीक है। यस मैं नूरुल ऐन वसी हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा नूरुल ऐन वसी हैं आप, नूर एक है, देखिए नूरुल ऐन, एक है नूरुल ऐन खान, आप कौन सी हैं, नूरुल ऐन एक नूरुल ऐन खान भी है, दो है नूरुल ऐन, वसी हूँ मैं, वसी का मुझे नहीं पता। नूरुल ऐन खान भी है कोई, नूरुल ऐन खान है कोई, दूसरी नूरुल ऐन है भी यहाँ पर, नहीं कोई भी नहीं है, यस वो कोई और है, अच्छा है वो भी। तो फिलहाल अभी मैं आपकी अटेंडेंस जो लगाई है मैंने नूरुल ऐन पे लगाई है, ठीक है। और मैं इस पे लिख देता हूँ वसी, ठीक है, ये लिख देता हूँ वसी ताकि आसानी हो जाएगी। और इसका फिर मुझे अभी नहीं पता, ठीक। अच्छा निकात, निकत, निकात, फिर पर वही मसला निकात, निकात फातिमा, हाजिरी बोलिए, यस प्रेजेंट निकात, यही नाम है निकात या निकत, पहला सही है दूसरा सही है, निकात या निकत, सेकंड निकत, ओके। निकत अटेंडेंस प्रेजेंट आपके पास, तो निकत जो है उनकी भी जनाब हाजिरी लगा दी गई, ठीक है। निकत के बाद है सैयदा सिराज फातिमा, सैयदा सिराज फातिमा प्रेजेंट है, निकत के बाद सैयदा सिराज फातिमा, सैयदा सिराज फातिमा है कोई, नहीं कोई भी नहीं है, अक्का, सैयदा सिराज फातिमा,
ओके सिराज फातिमा, तो फिर देखते हैं बाद में कौन है। ओके इकरा फातिमा है, इकरा फातिमा दिख रही है मुझे, प्रेजेंट बोलना पड़ेगा जी, इकरा फातिमा। तो ये इकरा फातिमा भी शुरू से ही है, तो ये हो गई जनाब इकरा फातिमा की प्रेजेंट भी हो गई, ठीक है। फातिमा मुजम्मिल, फातिमा मुजम्मिल प्रेजेंट सर, ठीक है जी। फातिमा मुजम्मिल जनाब ये भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। फातिमा मुजम्मिल के बाद है जैनब फातिमा, जैनब फातिमा। ओके जैनब फातिमा यू आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो जनाब ये हो गई जनाब जैनब फातिमा भी प्रेजेंट हो गई। अब आप में से कोई ऐसा है जिसका नाम नहीं आया हो अटेंडेंस में, जिसका नाम ना आया हो, कोई है? जल्दी से बताइए, कोई है ऐसी लड़की? नहीं है कोई भी ऐसी लड़की, नो। ओके सबका आ गया, एक दफा फिर लेता हूँ जनाब, मैं ऐसी नाम ले रहा हूँ। वजिया, असरा, आयशा खान, रिजा, नूरुल ऐन वसी, निकत फातिमा, सैयदा सिराज नहीं है तो खैर, इकरा फातिमा, फातिमा मुजम्मिल और जैनब फातिमा आ गया। ओके सबके अपने जरा आप अपने अपने स्कूलों के नाम तो लिखे, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग, क्योंकि अब लेक्चर का तो देखिए में एंड हो रहा है, बस ये आज का काम तो एंड करेंगे ये। चलिए अपने अपने स्कूल का नाम लिखे जल्दी, शाबाश। कौन किस स्कूल में है? आयशा खान जो है वो एजुकेटर, कौन सा एजुकेटर, 2 नंबर वाला। और वजिया जवाद जो है मोहम्मद अली जौहर में है। और रिजा फैसल सुपीरियर ग्रामर स्कूल में है। असरा मुख्तार ग्रीन पीस, कौन सऊदाबाद वाला या मॉडल वाला असरा? ग्रीन पीस। और असरा ग्रीन पीस सऊदाबाद वाला, ठीक है जी। सलमान अहमद उस्मानी प्रोफेसर, MA BEd LLB। और बताएं अपने बच्चे स्कूल जो और है। आई एम फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया मॉडल स्कूल, गुलशन हदीद। अच्छा जी निकात, तो निकात गुलशन हदीद से आप आम टाइम में आ जाओगे क्लास लेने के लिए जब क्लासें शुरू होंगी रेगुलर बेस पर? ओके सर में आ रहा है सारा काम अच्छी तरह से। और बताएं बेटा और कौन से स्कूल में आप लोग बाकी? मोहम्मदी फाउंडेशन, या अच्छा ग्राउंड में, काला ग्राउंड में जो है आपके पास ना, यही ना जैनब फातिमा? ओके सही है जी। और बताइए क्योंकि अभी तो और भी बहुत सारे नाम आने हैं। मोहम्मद अली जौहर, इकरा फातिमा, यानी कि इकरा फातिमा तो पिछली गई मोहम्मद जौहर की पार्टनर होंगी यकीनन आपस में कहीं ना कहीं से। और बताइए बेटा और किस में है? नेशनल पब्लिक स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल लियाकत मार्केट वाला, आई थिंक सो, है ना लियाकत मार्केट वाला, अल खतीजा। यस अल खतीजा भी मेरा सुना हुआ नाम है, थोड़ा सा जहन से निकल रहा है किधर था ये, जेना स्क्वायर पे तो नहीं है कहीं अल खतीजा? आई थिंक सो, शायद। कहाँ पर है ये फातिमा अल खतीजा? में भी पहले मोहम्मद जौहर में थी कौन? अच्छा फातिमा मुजम्मिल मोहम्मद जौहर में थी पहले, गुड। सही 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 है, ठीक है जी। अच्छा जी कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि जितनी अब तक के हमने केमिस्ट्री पढ़ी काजमाबाद में, ओके ओके ठीक है, हाँ सही है, समझ में आ गया मुझे, आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गया। ये बताइए बेटा अब तक जो हमने केमिस्ट्री पढ़ी जितनी भी, चाहे वो ब्रांचें हो या रोल ऑफ मीडिया हो, मीडिया बोलो सॉरी, रोल ऑफ केमिस्ट्री हो, और इसके अलावा वो जो हो आपके पास जो अभी साइंटिस्ट हैं वो तो याद करने रट्टे वाली चीजें सारी, ये बेटा आपको तमाम क्लियर है आपके पास सबको? जल्दी बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर करके। ओके क्लियर, सबको क्लियर है हर चीज इंशाल्लाह, और जब पढ़ोगे और क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर है, समझ में आ गया सब, है ना? सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है काम में, क्लास में होगा तो और मजा आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मजा आएगा, क्लास में मजा आएगा, बहुत आ रहा है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा जो मकसद है वो आपका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है, आपकी परसेंट बनानी है और आपकी पोजीशन बनानी है आपकी, ठीक है? किसी भी तरह से और ऐसी लानी है, मोर देन 90 तो हर सूरत में लानी है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है? तो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास जो काम रह गया बेटा वो जरा सा रह गया खाली, और उसमें हमने डिस्कस करना है साइंटिफिक अप्रोच और मॉडर्न साइंटिस्ट। तो ये भी बहुत सारा काम करने वाला है इसके अंदर भी, तो हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 वगैरह जो होगा। तो कल आपका, अभी तो जो तुम्हें काम बताया मैंने उतना ही करना है,
अभी फिलहाल, और जो बाकी काम होगा मैं कल बता दूंगा। तो मैंने आपको एक हफ्ते का टाइम दे दिया ना। हाँ जी बिल्कुल, ना अगले क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं अपना यहीं से मीटिंग एंड करूंगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे दोबारा से। आप सबकी जिंदगी रही तो फिर बात करते हैं। तस्वीर रह गई, आप लोग एक दफा और इंतजार करें मेरा। तब तक याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।